हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग लॉग की सीरीज में 2 लेक्चर्स लगा चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने लॉग की डेफिनेशन और कुछ खास बातें, कुछ माइनर डिटेल्स पढ़ी। दूसरे लेक्चर में हमने लॉग के ग्राफ के बारे में डिस्कस किया और इस लेक्चर में हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। सो काइंडली कंसंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी डिटेल। वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। भाई सबसे पहली प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ mn टू द बेस a। क्वांटिटी में mn है, बेस a है, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि लॉग जब मल्टीप्लिकेशन पे बांटोगे तो बीच बीच में प्लस आ जाएगा, यानी इसका क्या आंसर आने वाला है, लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a। लॉग जब मल्टीप्लिकेशन पे बांटेंगे तो बीच बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर यहां पे 2 की जगह ज्यादा चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो भी जब लॉग को बांटोगे, ये याद करने की तरीका है कि लॉग को जब बांटोगे तो बीच बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज log of mn टू द बेस a। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि log जब डिवीजन पर बंटता है तो बीच बीच में माइनस आ जाएगा, log of m माइनस log of n। log जब डिवीजन पे बांटोगे तो बीच बीच में माइनस हो जाएगा। अब अगली प्रॉपर्टी, log of m रेज टू दी पावर n टू दी बेस a। मतलब क्वांटिटी जो है वो m की पावर n है, मतलब क्वांटिटी में एक पावर है। तो इसको ऐसे याद कीजिएगा कि पावर लॉग से जंप कर जाती है, पावर लॉग से जंप कर जाती है। तो दीज आर द 3 वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। एक बारी दोबारा, लॉग मल्टीप्लिकेशन पे बांटते हैं तो बीच बीच में प्लस हो जाता है, लॉग डिवीजन पे बांटते हैं तो बीच बीच में माइनस हो जाता है। लॉग की क्वांटिटी की पावर क्या करती है, जंप कर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वांटिटी और बेस दोनों सेम है, लॉग की क्वांटिटी और बेस दोनों सेम है, तो लॉग का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इफ द क्वांटिटी एंड बेस ऑफ लॉगरिथम आर सेम देन द आंसर ऑफ लॉगरिथम इज 1। हम इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स की एक छोटी सी एक प्रॉपर्टी का प्रूफ कर लेंगे। वैसे तो हमें समझ होनी चाहिए कि ये कहां से डिराइव हुई, पर एप्लीकेशन पार्ट में तो आपने इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना है। तो प्रॉपर्टी क्या थी, लॉग का क्वांटिटी और बेस दोनों सेम हो जाए तो आंसर क्या होता है, 1। और ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं कि log ऑफ 1 टू एनी बेस इज कितना, 0। अब कुछ और खास बातें, एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं हम बेस चेंज फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेस चेंज फॉर्मूला, कि log ऑफ से m टू द बेस n। किसी सवाल में आपको जरूरत पड़ रही है कि log का बेस बदलना है, जैसे यहां पे बेस कितना n और आप n की जगह चाहते हैं से कोई रैंडम बेस 10 चाहते हैं, तो तब आपको याद आएगा बेस चेंज फॉर्मूला। इसको कैसे याद करना है, लॉग क्वांटिटी का अलग डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बेस, और जो बेस आप चाहते हैं, से 10 चाहते हैं तो 10 लगा लीजिए, 20 चाहते हैं 20 लगा लीजिए, 5 चाहते हैं 5 लगा लीजिए। जो बेस आपको रिक्वायर्ड है सवाल की जरूरत के अनुसार, तो वो बेस यहां पे लगा लीजिए। तो बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता है, log of m टू द बेस n कैन बी रिटन एज log of m डिवाइडेड बाय log of n टू एनी बेस ऑफ योर चॉइस। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी माय डियर फ्रेंड्स। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि एक प्रॉपर्टी नहीं, इसको कहेंगे टर्म, नेचुरल लॉग। ये नेचुरल लॉग, इसको लिखा जाता है ln ऑफ x। ln x को कहते हैं नेचुरल लॉग
और इसकी क्या खासियत है, ये तो लिखने का तरीका है। ये एक ऐसा लॉग है जिसका बेस है ई, ये एक ऐसा लॉग है जिसका बेस ई है। और ई क्या होता है, ई की वैल्यू लगभग, ई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लगभग 2.7183 है। सो व्हेन द बेस ऑफ लॉग बिकम्स ई, दैट दिस लॉग इज नोन एज नेचुरल लॉग। अब मन में आएगा कि सर नेचुरल क्यों कहते हैं? नेचुरल शब्द का मतलब नेचर में एग्जिस्ट कर रहा होगा, यानी कि इस लॉग के जरिए हम नेचुरल प्रोसेसेस को डिराइव कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हाफ लाइफ में एक रैंडम एग्जांपल दी, कई जगह नेचुरल लॉग इस्तेमाल होता है। तो नेचुरल लॉग इज द लॉग व्हेन द बेस ऑफ द लॉगरिथम इज ई। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज कीजिए a की पावर में log है और log का बेस भी वही है, a ही है। दोबारा a रेस टू दी पावर log x टू दी बेस a, यानी इसको मैं कुछ कलरफुल कर दूं, ये और ये सेम हो तो इसको ऐसे याद करिए कि जब ये और ये सेम है तो सब कट कुट जाएगा और रह जाएगा x। यू आर गेटिंग दिस? a raised to the power log x to the base a will be x। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि ये सब चीजें कट जाएंगी और आंसर आ जाएगा x। तो माय डियर फ्रेंड्स, e raised to the power ln x क्या होगा? e raised to the power ln x भी x होगा, कारण ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ln का क्या मतलब होता है? log x to the base e, और अभी हमने पढ़ा कि ये और ये सेम हो तो सब कट जाता है। तो आप याद रखिए कि e की पावर ln x किसके बराबर होती है? x के बराबर होती है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट विल बी ln e इक्वल टू? ln e कितना होगा? 1। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब जैसा मैंने कहा कि एक प्रॉपर्टी का हम प्रूफ कर लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन पार्ट हमने सीखना है, पर हमारी जनरल नॉलेज, हमें समझ तो होनी चाहिए ना ये कहां से डिराइव होगी। तो मैं एक प्रॉपर्टी का कोई प्रूफ करता हूं, उसके जरिए आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो काइंडली कंसंट्रेट ऑन दिस वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कहां से प्रूव हो गई। सो स्टूडेंट्स, हम प्रूव करना चाहते हैं कि log mn टू द बेस a का आंसर log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a कैसे? अब एक बड़ा ही मैं आपको मंत्र किस्म का देता हूं कि log के सवाल, ये खास करके जेई स्टूडेंट्स, कि लॉग के सवाल कभी आपके अड़ जाएं, किसी क्वेश्चन में यू आर कॉट, तो उससे बाहर निकलने के लिए लॉग वाली क्वांटिटी को कुछ मान लीजिए। तो इस बात को मैं इसी प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करता हूं। मान लीजिए मैं इस सवाल में फंस गया हूं, अब इससे बाहर कैसे निकलना? तो भाई, जैसा मैंने कहा कि ये हम प्रॉपर्टी प्रूव करना चाहते हैं, मैं फंस गया हूं, तो मैं ना ये लॉग वाली क्वांटिटी को कुछ मान लेता हूं। log m टू द बेस a इक्वल टू से बिग A, एंड इस क्वांटिटी को भी मान लेता हूं से log n टू द बेस a इज कैपिटल B। तो मेरी जो राइट साइड बन गई है स्टूडेंट्स, राइट साइड क्या आ गई है? इसको आपने माना a, इसको माना b, तो राइट साइड a प्लस बी आ गई है। अगर मैं किसी तरह से प्रूव कर जाऊं कि लेफ्ट साइड भी a प्लस बी है तो वी आर डन। अब देखिए कैसे करूंगा। मैंने जी इसको मान लिया कैपिटल A, इसको मान लिया कैपिटल B। अब देखते हैं कैसे करते हैं। भाई यहां पे लॉग की डेफिनेशन लगाइए। जब लॉग हटता है क्वांटिटी उधर ही रहती है, बेस दूसरी तरफ चले जाता है और वहां जो नंबर है वो बेस की क्या बन जाती है? पावर। इसी तरह से यहां पर लॉग की डेफिनेशन लगाएं, जब लॉग हटेगा तो क्वांटिटी उधर ही रहती है, बेस दूसरी तरफ चले जाता है और वहां जो नंबर है वो उसकी क्या बन जाती है? पावर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो mn, भाई बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। पावर ऐड हो गई। अब यहां पे लॉग की डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए, तो लॉग की उलट डेफिनेशन, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट 2
पार्ट ऑफ लॉगरिथम्स में मैंने ये सब बारीकियां समझाई हैं, जिसमें लॉग की डेफिनेशन से लेके उसके ग्राफ से लेके कई बातें बताई गई हैं। अब ये हमारे पार्ट 1 में सिखाया गया था लॉग की डेफिनेशन में। यहां पे अब मैं लॉग की डेफिनेशन लगाऊं तो भाई जो a प्लस बी रहा होगा वो इधर नंबर रहा होगा, और लॉग ये जो बेस है वो a रहा होगा, और mn क्या रही होगी, क्वांटिटी। अब इस बात को ऐसे समझिए, सपोज कीजिए ये ट्रू है, लॉग जब हटेगा क्वांटिटी उधर ही रहेगी, बेस दूसरी तरफ चले जाएगा और वहां जो नंबर है उसकी पावर बन जाएगी। उसका उल्टा प्रोसेस किया। अब मेरे भाई a प्लस बी की वैल्यू आप प्रूव कर दिया आपने log mn टू द बेस a। अब a प्लस बी क्या था मेरा, a प्लस बी तो राइट साइड थी, और log mn टू द बेस a, जरा नजर डालिए, log mn टू द बेस a कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। तो भाई वी आर डन कि हमने तो प्रॉपर्टी का प्रूफ कर डाला एक छोटे से मंत्र से कि लॉग का सवाल कभी फंस जाए या अड़ जाए तो आप लॉग को कुछ सपोज कीजिए और वहां से बच जाएंगे। आई होप सो कि यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच। नाउ लेट अस डिस्कस सम फ्यू मोर प्रॉपर्टीज। आई विल कीप दिस लेक्चर वेरी शॉर्ट, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस को आदमी ग्रास्प अच्छे से कर जाता है, तो इसलिए मैं लेंथ जो है वीडियो की स्मॉल रख रहा हूं, जिससे आप कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज कर सके, और जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज होंगी हम नेक्स्ट लेक्चर में ले आएंगे। अब कुछ और भाई, बेस चेंज फॉर्मूला आपने सीखा। एक प्रॉपर्टी देखिए जोरदार है कि a रेस टू द पावर log b टू द बेस से c, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, अलट पलट प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये साधारण भाषा में अलट पलट, ये a को इधर भेज दो, b को इधर भेज दो, तो यानी क्या बन जाएगा, b रेस टू द पावर log a टू द बेस c। ये प्रॉपर्टी, इसको ऐसे याद कर लेते हैं, अलट पलट प्रॉपर्टी याद रहेगा आपको, अलट पलट। अब एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी का भी प्रूफ देखें कि कहां से डिराइव होगी, तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, ये सब प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद, एक जगह नोट करने के बाद, जैसे मैंने एक का प्रूफ कराया आप उनके भी प्रूफ कीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे लॉग के लेक्चर्स के। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो पिछले 2 पार्ट भी जरूर देखिए, अगर आप अंडरस्टैंडिंग पूरी चाहते हैं। अब भाई सपोज कीजिए मैंने इसको प्रूव करना है, तो मेरे भाई कैसे कहा था कि सपोज कीजिए हम इस सवाल में फंस गए हैं, तो उससे कैसे निकला जाए। हम लॉग को कुछ मान लेते हैं, सपोज कीजिए log b टू द बेस c को हमने मान लिया कैपिटल A। ओके, अब यहां पे लॉग की परिभाषा लगाएं। जब लॉग हटता है क्वांटिटी उधर ही रहती है, बेस दूसरी तरफ चले जाता है, और वहां जो नंबर है उसकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। यू आर गेटिंग दिस। तो भाई मैंने इस लॉग को मान लिया कैपिटल A, वहां से मैंने लॉग की परिभाषा लगाई और एक चीज प्राप्त कर ली है। अब भैया आपकी लेफ्ट साइड क्या बनी है, लेफ्ट साइड जी हमने इस चीज को क्या माना है, बिग A, तो ये हमारी लेफ्ट साइड है a रेस टू द पावर कैपिटल A। अगर मैं राइट साइड भी ये प्रूव कर गया तो बात डन। तो मेरे भाई बंधुओं राइट साइड पकड़ते हैं, राइट साइड है b की पावर log a टू द बेस c। अब भैया आपने जैसे ही ये log को लेफ्ट साइड में जो log था उसको कैपिटल A माना, तो आपके पास b की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू मैं यहां पे लगाने लगा हूं। b कहता मेरी वैल्यू c की पावर a है, और ऊपर log बैठा हुआ है log a टू द बेस c। एम आई राइट? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, ये पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, a टाइम्स log a टू द बेस c। आपने आज के लेक्चर में ही सीखा कि ये जो पावर होती है जंप मार जाती है या जंप कर जाती है, जो जंप की हुई चीज वापस ऊपर चले जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, c रेस टू द पावर log a टू द बेस c, उसकी पावर a। ये जो चीज है ये ऊपर जंप कर गई। और आज के लेक्चर में हमने सीखा था कि ये और ये सेम हो तो सब कट जाता है और बच जाएगा
ए की पावर ए, मेरे भाई राइट साइड कहती ए की पावर ए, लेफ्ट साइड भी क्या कह रही है, लेफ्ट साइड भी कह रही है ए की पावर ए, लेफ्ट साइड भी कह रही है ए की पावर ए, देन वी आर डन। तो अलट पलट प्रॉपर्टी ये और ये आप इंटरचेंज कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, इस लेक्चर को दोबारा आपको क्विकली फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टी थी कि लॉग जब मल्टीप्लिकेशन पे बांटते हैं बीच बीच में प्लस हो जाता है। दिस कैन बी जनरलाइज्ड, यहां पे 2 की जगह 10 क्वांटिटी भी हो तब भी हम जब लॉग को बांटेंगे तो बीच बीच में प्लस हो जाएगा। डोंट यू थिंक हम लॉग बांट रहे हैं तो बोलने की कला है। ऐसे ही लॉग जब डिवीजन पे बढ़ता है बीच बीच में माइनस हो जाता है। लॉग की क्वांटिटी की पावर जंप कर जाती है। लॉग क्वांटिटी और बेस सेम हो तो आंसर 1 आता है। लॉग 1 टू एनी बेस 0 होता है। बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता, लॉग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बेस टू एनी, और ये बेस अपनी मर्जी से जो आप की वक्त की जरूरत है वो लगा सकते हैं। फिर हमने बात की नेचुरल लॉग की। नेचुरल लॉग ln x से डिनोट किया जाता है और ये नेचुरल लॉग का मतलब होता है कि log x का बेस क्या बन गया e, और e एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.7183 है। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि a की पावर में log हो और उस log का बेस भी a हो तो ये सब कट जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। अब इसी का एक और वर्जन की e की पावर ln x भी कितनी होगी, x। कारण क्या कि ln का बेस भी e होता है और यही प्रॉपर्टी वहां पे अप्लाई हो गई। ln e का आंसर 1, क्यों, क्योंकि ln का क्या मतलब होता है, ln का मतलब log टू दी बेस e, और हमने पढ़ा क्वांटिटी और बेस सेम हो तो आंसर क्या होता है 1। फिर मैंने आपको एक प्रूफ कराया और लास्ट में हमने एक बहुत ही जोरदार प्रॉपर्टी पढ़ी, अलट पलट प्रॉपर्टी की a की पावर में log हो, log ऑफ b टू दी बेस c हो तो ये b और a को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें log की फर्दर प्रॉपर्टीज सीखेंगे और थ्योरेटिकली हम इसको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाए। कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।